Hello students, today we will do the first chapter of Footprints Without Feet, A Triumph of Surgery, written by James Herriot. Triumph. Triumph means victory and surgery means a place where veterinary surgeon treats patients, that is the animals. Now let's start with the chapter. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है. इज पैम्पर्ड. पैम्पर्ड मीन्स गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट टू फील कंफर्टेबल, जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा लाड प्यार से पालना. तो वो बहुत ज्यादा लाड प्यार करती थी उसकी जो रिच मिस्ट्रेस थी, एंड ओवरफेड, और उसे बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा उसको खिलाती थी बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. जो उसकी रिच मिस्ट्रेस थी वो बहुत लाड प्यार करती थी और उसे जरूरत से ज्यादा खाने को देती थी. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. तो बहुत ज्यादा खाने की वजह से वो बहुत सीरियस इल हो जाता है, एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरनरी सर्जन, और जो उसकी मिस्ट्रेस है वो कंसल्ट करती है वेटरनरी सर्जन को. डज ही परफॉर्म्स एन ऑपरेशन, क्या वो ऑपरेशन करता है. डज द डॉग रिकवर, और क्या वो जो डॉग है वो ठीक हो जाता है. दिस वी विल फाइंड इन दिस चैप्टर. I was really worried about Ricky this time. मैं बहुत ज्यादा चिंतित था ट्रिकी के बारे में इस बार. I is James Herriot, the veterinary surgeon here. Veterinary surgeons means जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उसको veterinary surgeon कहा जाता है. तो यहाँ पे जो नरेटर है वो मिस्टर हेराइट खुद हैं और वो एक वेटरनरी सर्जन है. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. I had pulled up means Mr. Herriot ने कार को रोक दिया. Pulled up मैंने stopped. My car मैंने अपनी कार को रोक दिया. When I saw him in the street जब मैंने उसे गली में देखा. With his mistress अपनी मिस्ट्रेस ऑनर के साथ जब वो गली में था. और कौन? Him here refers to the Tricky. And I was shocked at his appearance, और मैं उसके physical appearance को देखकर बहुत हैरान था. He had become hugely fat. वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था. Like a bloated sausage, एक फूले हुए मांस की तरह. Bloated means फूला हुआ, सॉसेज मीन्स मांस, एक फूले हुए मांस की तरह बहुत मोटा हो गया था. विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, और ऐसा लग रहा था कि एक फूला हुआ मांस है और उसके चारों तरफ पैर हैं. तो इस तरह की उसकी अपीयरेंस थी. उसको देखकर मिस्टर हेराइट जो है बहुत हैरान हो जाते हैं. हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, और जो उसकी आंखें थी बिल्कुल लाल रंग की थी. एंड र्यूमी होता है ए वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज और आईज, और उसके आंख से भी और नाक से भी पानी का डिस्चार्ज हो रहा था, पानी बह रहा था. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो जो डॉग था बिल्कुल सीधा देख रहा था. एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस, और जो उसकी जीभ थी वो बाहर निकली हुई थी फ्रॉम हिज जॉस, उसके जबड़े से. Mrs. Pamphray hastened to explain how he was so listless, Mr. Herriot. Mrs. Pamphray hastened होना जल्दी से, मतलब जल्दी से वो explain करती है और कहती है he was so listless, कि ये इतना सुस्त हो गया था Mr. Herriot. He seemed to have no energy. ऐसा महसूस हो रहा था कि इसमें कोई ताकत बची ही नहीं है. I thought he must be suffering from malnutrition. तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये कुपोषण का शिकार हो गया हो. मतलब जब मैंने इसको कम खाने को दिया तो बिल्कुल सुस्त हो गया. तो मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये malnutrition हो गया हो. So I have been giving him some little extra between meals to build
हिम अप। तो मैं उसको मील्स में एक्स्ट्रा, बिटवीन मील्स यानी कि 3 टाइम के खाने के अलावा मैं उसको बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा खाने को दे देती थी, जिससे कि उसमें ताकत आ जाए। सम माल्ट, जो कि जौ का रस होता है माल्ट, तो मैं उसको जौ का रस देती थी जो एनर्जी गिविंग होता है। एंड कॉड लिवर ऑयल, और जो कॉड मछली है उसके लिवर का जो ऑयल बनता है वो देती है उसको, ये भी बहुत एनर्जी गिविंग होता है, वीक पर्सन को दिया जाता है। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और वो एक बाउल बाउल होती है, एक कटोरा भर के उसको हॉर्लिक्स देती थी, जिससे कि वो रात को आराम से सो जाए। नथिंग मच रियली, और वो कहती है और तो मैं कुछ ज्यादा देती ही नहीं हूँ। मतलब इतना खान देने के बाद भी वो कह रही है और ज्यादा मैं कुछ देती ही नहीं हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब मिस्टर हेराइट कहते हैं कि क्या तुमने कट डाउन मैंने कम करना, कि क्या तुमने मीठा उसको कम देना शुरू कर दिया है जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बोला था। ओ आई डिड फॉर ए बिट, कि थोड़े टाइम के लिए तो मैंने किया था। बट ही seemed टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना कमजोर महसूस होने लग गया। आई हैड टू रिलेंट, कि मुझे पछताना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, और उसको जो क्रीम केक्स हैं और जो चॉकलेट्स हैं वो बहुत ज्यादा पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसको मना नहीं कर पाती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस लिटिल डॉग की तरफ देखा। आई इज मिस्टर हेराइट हियर, दैट वाज द ट्रबल, वही तो उसके साथ दिक्कत थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और ट्रिकी की जो सबसे बड़ी कमजोरी या गलती क्या थी, वो ग्रीड, वो लालच, जो वो खाने को छोड़ता ही नहीं था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसने कभी भी खाने को मना ही नहीं किया। He would tackle a meal at any hour of the day or night, उसको जब भी खाने के लिए दिया जाए, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, तो वो उसको हमेशा एक्सेप्ट कर लेता था। टैकल मीन्स टू एक्सेप्ट ए मील, उसको खाने के लिए तैयार हो जाता था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, और तो मैं ये हैरान हूँ कि मिसेस पैम्फ्रे ने और ज्यादा चीजों को मेंशन नहीं किया, यानी कि वो और भी बहुत कुछ देती है लेकिन वो चीजें इसने मेंशन नहीं की। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब मिस्टर हेराइट मिसेस पैम्फ्रे को कहते हैं कि क्या तुम उसे काफी मात्रा में एक्सरसाइज देती हो। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, अब वो कहती है कि हाँ थोड़े बहुत वॉकिंग मेरे साथ करता है जैसा कि अब तुम देख रहे हो। बट हॉकिंस द गार्डनर हैड बीन डाउन विद लुम्बैगो, सो देयर हैज बीन नो थ्रोइंग रिंग थ्रोइंग लेटली। अब वो कहती है जो हॉकिंस है, द गार्डनर, जो गार्डनर है जिसका नाम हॉकिंस है, हैज बीन डाउन विद लुम्बैगो। लुम्बैगो इज ए बैक पेन, तो उसकी जो कमर में दर्द है इसीलिए वो बीमार हो गया है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और उसके बाद तो जो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज थी वो उसके बाद हुई ही नहीं। नाउ यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ दैट ही इज लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, फूला हुआ मांस है बिल्कुल, और छोटी छोटी टांगे उसकी चारों तरफ हैं। और यहाँ पे वो मिसेस पैम्फ्रे जो है हेराइट को एक्सप्लेन कर रही है ट्रिकी के बारे में। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, अब यहाँ पर कहते हैं मिस्टर हेराइट कि मैं कठोर शब्द उसे कहने लग गया। नाउ आई रियली मीन दिस, और ये इसका मेरा बिल्कुल मतलब भी सही है। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, अगर तुमने इसका खाना कम नहीं किया आज से, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं दी,
ही इज गोइंग टू बी रियली इल, ये सच में ही बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, और तुम्हें अपना दिल जो है कठोर करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे खाने के लिए बहुत कम देना पड़ेगा। मिसेस पेम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पेम्फ्रे ने अपने हाथ को घुमाया, ट्विस्ट किया। रंग होता है ट्विस्ट करना या हाथ को से इशारा करना। ओ आई विल, और वो हाथ से इशारा करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं आज से कर दूंगी मिस्टर हेरॉइट। आई एम श्योर यू आर राइट, और मुझे पता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, कि वो कहती है ये बहुत मुश्किल है कम खाना देना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर वो भूखा रह जाता है तो उसको लगता है कि वो माल न्यूट्रिशन हो गया है और वो उसे कुछ एक्स्ट्रा ही खाने को देने लग जाती है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, सेट ऑफ मैंने चल पड़ती है, वो चलने लग जाती है सिर नीचे करते हुए। along the road, रोड के साइड में, as if determined to put the new regime into practice immediately, और ऐसा लग रहा था कि आज से वो एक नई नियमावली बना लेगी, मैंने रूटीन बना लेगी इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि वे आज से ही वो उसका रूटीन तैयार कर लेगी। I watched their progress with growing concern. I watched, मैं देख रहा था। I was Mr. Heroit here. Watched their progress, जब वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, with growing concern, कि मैं भी बहुत चिंतित हो रहा था और उनको आगे बढ़ते हुए देख रहा था। Tricky was tottering along in his little tweed coat. Tottering होता है लड़खड़ाना, staggering, तो वो ट्रिकी जो है लड़खड़ाते हुए चल रहा था। along in his little tweed coat, tweed होता है वुलन, ऊनी कोट में वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। he had a whole wardrobe of these coats, और ट्रिकी के पास पूरी वार्डरोब होती है कपड़ों की अलमारी भरी हुई है इस तरह के कोटों की। for the cold weather and a raincoat for the wet days, उसके पास सर्दियों के अलग कपड़े हैं और बारिश के दिनों के अलग रेनी कोट्स हैं। He struggled on, और वो संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ रहा था। Drooping in his harness, और वो झुकते हुए चल रहा था अपने साज सज्जा के कपड़ों में। हार्नेस होता है कपड़े जो कि बहुत ही सुंदर कपड़े लगते हैं साज सज्जा वाले, तो उसके कपड़े बहुत ही सुंदर थे और उसमें वो झुकता हुआ ऐसे चल रहा था। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pamphray, तो मैंने सोचा कि भाई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और मिस्टर पैम्फ्रे जो है वो मुझे कॉल करेगी, मैं उससे कुछ ना कुछ सुनूंगा। और कुछ ना कुछ क्या सुनूंगा कि ट्रिकी की जो इलनेस थी वो सर्टेन थी, कि वो अब बीमार पड़ने वाला है क्योंकि वो बहुत एक्स्ट्रा खाने को देती है और एक्सरसाइज बहुत कम करवाती है। The expected call came within a few days, और जो एक्सपेक्टेड कॉल थी, जो वो उम्मीद कर रहा था कि मिसेस पेम्फ्रे कॉल करेगी, वो थोड़े ही दिनों में आ गई। मिसेस पेम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पेम्फ्रे जो है बहुत परेशान थी। डिस्ट्रॉट होता है परेशान। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा पा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, और वो उसकी जो फेवरेट डिशेस थी जो उसे बहुत ज्यादा पसंद था वो खाना, उनको भी वो रिफ्यूज कर रहा था। एंड बिसाइड्स, और उसके साथ साथ ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स होता है बार बार, तो वॉमिटिंग वो बार बार कर रहा था। He spent all his time lying on a rug, और उसने पूरा टाइम अपना बिताया रग मैंने कारपेट के ऊपर। पेंटिंग, पेंटिंग होता है हाफना, तो वो कारपेट के ऊपर पूरा दिन पड़ा रहता है और हाफता रहता है। Didn't want to go for walks, यहाँ तक कि वो
वॉकिंग के लिए भी नहीं जाना चाहता है, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब उसको ये पता ही था कि ट्रिकी के लिए कभी ना कभी कॉल आने ही वाली है, तो उसने पहले ही प्लान्स जो है एडवांस में कर लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। अब उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर ले जाया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब मैंने उसे सजेस्ट किया, मिसेस पेम्परे को, that he be hospitalized, कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, for about a fortnight, कम से कम 15 दिन के लिए, to be kept under observation, जिसके ऊपर नजर रखी जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, और जो पुअर बेचारी औरत थी वो बिल्कुल बेहोश होने वाली थी। swooned होता है फेंटेड या फिर बेहोश होना। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और उसको पक्का विश्वास था मिसेस पेम्परे को कि वो ही वुड पाइन, कि वो विलाप करेगा और मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो मिसेस पेम्फ्रे को रोज नहीं देखेगा तो विलाप करके वो मर जाएगा। बट आई टूक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने तो पुख्ता कदम उठाने की सोच ली थी। फर्म लाइन होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास करना। तो मैंने ये दृढ़ निश्चय कर रखा था कि मैं अब ये काम करूंगा, पुख्ता कदम उठाने की जरूरत थी। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी जो है बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही रास्ता था उसको बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, तो मैंने सोचा कि अब कोई टाइम खराब किए बगैर उसे यहाँ से, सबसे अच्छा है कि यहाँ से निकाल ले जाऊं। एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रेस वेलिंग, और मिसेस पेम्फ्रे जो है मेरा पीछा कर रही थी रोते हुए। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, और मैं उस डॉग को ब्लैंकेट के अंदर रैप करते हुए, ढके हुए उसको कार की तरफ मार्च करते हुए चला गया। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. तो जो entire staff था was roused, मैंने उठ गया था, and maids rushed in and out. मेड्स होता है लेडी सर्वेंट, और जो लेडी सर्वेंट थी वो कभी अंदर जा रही थी, कभी बाहर जा रही थी, और क्या क्या लेके आ रही थी वो, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, दिन का बेड जो सोने का था वो लेके आ रही थी, उसका रात का बेड अलग था वो लेके आ रही थी, फेवरेट कुशन, उसके गद्दे थे फेवरेट वो लेके आ रही थी, खिलौने और रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल उसका अलग था, लंच बाउल अलग था, सपर बाउल, सपर होता है रात का खाना, तो रात के खाने का कटोरा उसका अलग था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, अब मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी कार इतना स्टफ नहीं उठा सकती है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, अब मैं कार को आगे बढ़ाने लग गया, चलाने लग गया। As I moved off, और जैसे ही मैं वहां से गया, मिसेस पेम्फ्रे was with a despairing cry, निराश होकर वो रो रही थी। Through an armful of the little coats through the window, खिड़की में से जो उसके बाजुओं में जो उसके कोट थे उसने वो खिड़की के अंदर डाल दिए, पूरे जो उसने बाजुओं में लेके आई हुई थी। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive, तो मैंने मिरर में से देखा, before I turned the corner, उस मोड़
से जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने पीछे जब देखा मिरर में से, एवरीवन वाज इन टीयर्स, हर एक जो पीछे खड़ा हुआ था वो रो रहा था, यानी कि मेड्स और मिसेस पेम्परे जो है रो रही थी। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Out on the road, जब वो रोड के ऊपर पहुंचता है, I glanced down at the pathetic little animal. तो मैंने उसकी तरफ, ग्लांस्ड होता है देखना, तो मैंने उसकी तरफ, नीचे की तरफ देखा। At the pathetic little एनिमल, पैथेटिक होता है फुल ऑफ पिटी, जिसको कहते हैं करुणाजनक या फिर दयनीय। उस दयनीय जानवर की तरफ जब उसने देखा, गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड, और वो हाफ रहा था उस सीट के ऊपर जो मेरे साइड में थी। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। तो मैंने उसका सिर थपथपाया, पैटेड होता है थपथपाना, द हेड, and Tricky made a brave effort to wag his tail, जिससे कि वो अपने पूंछ हिलाने लग गया। Poor old lad, बेचारे बच्चे, लैड होता है बच्चा, तो यहाँ पर वो डॉग को बच्चा कह रहा है। I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you, कि तुम्हारे अंदर खाने के प्रति कोई किक, मैंने छोड़ने की आपकी तुम्हारी कोई इच्छा नहीं हुई कभी भी, कि तुम्हें जो दिया गया तुमने वो एक्सेप्ट कर लिया, उसे किक नहीं किया। यू बट आई थिंक, लेकिन अब मुझे पता है, आई नो ए क्योर फॉर यू, कि तुम्हें कैसे ठीक किया जाए, इस बात का अब मुझे पता है। एट द सर्जरी, सर्जरी में The household dogs surged around me. At the सर्जरी पे जब वो पहुंचते हैं, जहाँ पे जो दूसरे डॉग्स को भी क्योर करने के लिए वहां पे डॉग आए हुए थे, The household dogs, जो उस घर के कुत्ते थे, surged around me. Surged होता है crowded, तो वो चारों तरफ से मुझे घेर लिया उन्होंने, और मुझे कौन है यहाँ पर, मिस्टर हेराइट है। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, ट्रिकी देखने लग जाता है उस शोर मचाने वाले पैक को, पैक यहाँ पे कुत्तों के झुंड को, विद डल आईज, बहुत ही डल आंखों से, एंड व्हेन पुट डाउन, और जब वो नीचे रखता है, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और कारपेट के ऊपर वो बिल्कुल नहीं हिल पाता है। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, और जो दूसरे डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग होता है सूंघना, उसके चारों तरफ घूमते हुए जब वो स्निफ कर रहे थे, जब उसे सूंघ रहे थे, फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये तो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको नजरअंदाज कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. तो मैंने उसका एक बेड तैयार किया, और वो जो बेड था वो एक वार्म लूज बॉक्स था। लूज बॉक्स मैंने खुला, जो थोड़ा सा बड़ा खुला हुआ बॉक्स था, जो कि गर्म भी था, नेक्स्ट टू द वन where the other dogs slept, और जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे उनके ही साइड में। For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक तो मैंने उसके ऊपर नजर रखी। Giving him no food but plenty of water, और मैंने उसे खाने को कुछ नहीं दिया, सिर्फ बहुत प्लेंटी होता है काफी मात्रा में पानी दिया, तो 2 दिन के लिए उसको खाने को कुछ ना देकर सिर्फ पानी दिया गया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. और दूसरे दिन के आखिर तक वो थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करने लग गया अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट हुआ। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, और तीसरे दिन वो थोड़ी थोड़ी आवाजें निकालने लग गया। विम्पर होता है जैसे कुत्ता हल्की आवाज साउंड
प्रोड्यूस करता है, उसको विम्पर कहते हैं। When he heard the dogs in the yard, जब वो डॉग जो आंगन, यार्ड होता है आंगन, तो वो जो दूसरे डॉग से यार्ड में आवाज कर रहे थे, उनकी आवाज सुनकर अब ट्रिकी थोड़ा सा अपनी भी आवाज उसमें ऐड कर रहा था, विम्पर कर रहा था। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, I is Mr. Herold, the vet doctor here. Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. ट्रिकी trotted out, ट्रिकी जो है लुढ़कता हुआ आगे की तरफ बढ़ा, and was immediately engulfed by Joe. engulfed होता है encircled, यानी कि जो उसके चारों तरफ घूमने लग गया। जो कौन था? द ग्रे हाउंड, जो कि एक शिकारी कुत्ता था, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्त भी उसके चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. अब वो जो दूसरे डॉग्स थे उसको थॉरोली जांचते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको थोड़ा सा गोल गोल उसके घूम के और उसको थॉरोली जांच कर, द डॉग्स मूव डाउन द गार्डन, और जो वो कुत्ते थे वो सारे गार्डन की तरफ चले जाते हैं। मतलब अभी भी उसको ज्यादा इंटरेस्टेड वो लोग नहीं थे इस डॉग में। ट्रिकी फॉलोड देम, अब ट्रिकी धीरे धीरे उनका पीछा करता है। रोलिंग स्लाइटली, रोलिंग मैंने लुढ़कते हुए धीरे धीरे वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। विद हिज सरप्लस फैट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, जो एक्स्ट्रा सरप्लस होती है एक्स्ट्रा फैट के साथ, यानी कि इतना मोटापा था कि वो बहुत धीरे धीरे लुढ़कता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और उस दिन बाद में आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, जब उनका खाना खाने का टाइम था मैं उस वक्त वहीं पर था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल, जब ट्रिस्टन जो है खाने को अंदर बाउल्स में डाल रहा था तो मैंने उसे देखा। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो बहुत हाई स्पीड ईटिंग की आवाज आ रही थी और एक दूसरे में कंपटीशन था आगे बढ़ने का, जल्दी जल्दी खाने का। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meals. Every dog knew, हर एक कुत्ते को ये पता था, that if he fell behind, अगर वो खाना खाने में पीछे रह जाता है, the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. और जब खाना बच जाएगा तो वो दूसरा अगर अपना खाना खत्म कर लेता है तो उसको कंपटीशन करना पड़ेगा उस डॉग के साथ, यानी कि दूसरे डॉग अपना खा के दूसरे का खाना खाना शुरू कर देते थे, तो इस कंपटीशन में वो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते थे। When they had finished, और जब उन्होंने खाना खत्म कर दिया, Tricky took a walk round the shining bowls. शाइनिंग बाउल्स इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि वो खाना खत्म होने के बाद जो बाउल्स हैं वो चमकने लग गए थे, बिल्कुल साफ कर दिया था डॉग्स ने खा के। तो ट्रिकी वहां पर जाता है घूमने के लिए, लेकिन कैजुअली, कि भाई जो एक आधी कटोरी में वो उसको चाट रहा था, इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, 1 या 2 कटोरियों को उसने चाटा भी। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखी गई। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मैं बहुत खुश था कि वो अपना रास्ता, जॉस्टल होता है पुशिंग, कि एक दूसरे को पुश करता हुआ अपने बाउल के पास जा रहा था खाना खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी, ठीक होने की जो स्थिति थी वो और तेज हो गई।
He had no medicinal treatment. उसको कोई भी मेडिसिनल यानी कि कोई भी दवाई वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया गया ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। उसको कोई मेडिसिन नहीं दी गई और क्या किया गया, ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे, लेकिन पूरा दिन वो भागता रहता था अबाउट विद द डॉग्स, दूसरे कुत्तों के साथ, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, और वो ज्वाइन करता रहता था जो उनकी फ्रेंडली स्क्रीमेज होता है फाइट, जो कुत्ते होते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली फाइट्स करते हैं, तो उनको वो ज्वाइन करता रहता था, कुत्तों के साथ कभी फ्रेंडली लड़ाई करता रहता था। He discovered the joys of being bowled over. Joy of being bowled over, ये जो फ्रेज है यहाँ पे, इसका मीनिंग होता है टू पुश देम एंड मेक देम फॉल। वो क्या करते थे, एक दूसरे को पुश करते थे और उनको गिरा देते थे। जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, पुश करके गिरा देना। तो इसको वो बहुत जॉय के साथ खेल डिस्कवर करता है कि ये तो बड़ा अच्छा गेम है कि किसी भी कुत्ते को पुश करो और उसे गिरा दो। ट्रैम्पल्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और ट्रैम्पल्ड होता है कुचलना, और उसको कुचल दिया जाता था। एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, स्क्वैश्ड होता है डिफीटेड, उसे हरा दिया जाता था, यानी कि जो दूसरे कुत्ते थे वो उसे पुश कर देते थे और गिरा देते थे और वो उसको हरा देते थे। एवरी फ्यू मिनट, कुछ ही मिनटों में। He became an accepted member of the gang. अब वो जो कुत्तों का जो गैंग था, उस पूरे गैंग ने ट्रिकी को एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि उससे फ्रेंडशिप कर ली थी। An unlikely silky little object among the shaggy crews. Unlikely मैंने ये बिल्कुल अलग था उन दूसरे डॉग से, ये बहुत ही सिल्की था, लिटिल ऑब्जेक्ट छोटा सा था। अमंग दी शैगी क्रूज, शैगी क्रूज मैंने बहुत सारे जो भद्दे दिखने वाले झबरे कुत्ते थे। शैगी होता है भद्दा, क्रू मैंने यहाँ पे जो दूसरे कुत्तों का एक झुंड था, उनके जो बाल थे वो बहुत ही अनकेप्ट, जैसे कि उलझे हुए बाल थे, शैगी बाल थे, भद्दे बाल थे। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम। अब जो ट्रिकी था वो लड़ाई करता था एक चीते की तरह अपने खाने के लिए। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और वो रात को जो पुराना हैन हाउस था, जो मुर्गी का घर था, रात को वो हंटिंग करने जाता था चूहों का। He had never had such a time in his life. अब कभी भी ट्रिकी ने इस तरह का टाइम अपनी जिंदगी में नहीं बिताया था जो अब इसमें बिता रहा था यहाँ पर सर्जरी में। All the while Mrs. Pamphray hovered anxiously in the background. All the while, और इस दौरान मिसेस पैम्फ्रे जो है हॉवर करती हुई मतलब मंडराती रहती थी, एंक्शियसली मैंने उत्सुकता से, इन दी बैकग्राउंड अपने घर के बैकग्राउंड में, रिंगिंग ए डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और वो रिंग करती थी डजन टाइम्स, एक दिन में कम से कम 12 बार वो फोन करती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। बुलेटिन होता है न्यूज कि भी अब ट्रिकी कैसा है, हर घंटे में वो जरूर फोन कर लेती थी। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. तो dodged होता है avoid। अब यहाँ पे मिस्टर हेराइट जो हैं अवॉइड करते थे इस तरह के क्वेश्चन कि क्या उसका क्वेश्चन बदला गया था या नहीं, या फिर उसके जो कोट हैं उस वेदर के अकॉर्डिंग उसे पहनाया गया था या नहीं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन वो पूछती थी मिस्टर हेराइट उन्हें अवॉइड करते थे। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। अब मिस्टर हेराइट सिर्फ उसे एक बात कहते थे कि अब वो खतरे से बाहर है। एंड कन्वर्सिंग रैपिडली, कन्वर्सिंग होता है गेनिंग हेल्थ, मतलब अब वो
स्वस्थ हो रहा है बहुत ही तेजी से। The word conversing seemed to do something to Mrs. Pamphray. जब मिस्टर हेराइट ने ये वर्ड कन्वर्सिंग मीन्स गेनिंग हेल्थ जब उसको बताया कि वो हेल्थ गेन कर रहा है, सेम टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्रे, तो मिसेस पैम्फ्रे को कुछ करने की उसने ठानी कि भाई अब वो अगर गेन करेगा तो उसे न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो मिसेस पैम्फ्रे को के माइंड में ये चीजें आई। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब वो शुरू कर देती है उसके लिए फ्रेश एग लाना। 2 डजन्स एट ए टाइम, एक टाइम पर 2 डजन एग्स उसके लिए ला देती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, जिससे कि ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो मजबूत हो जाए। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. और हमने जो ट्रिकी के लिए वो आते थे एग्स, हम उन्हें ब्रेकफास्ट में खाते थे। मैं और मेरे पार्टनर्स को 2-2 एग्स मिल जाते थे। बट वेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और उसके बाद क्या हुआ, बॉटल ऑफ वाइन्स, शराब की बोतलें आने लग गई ट्रिकी के लिए। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन एट द हाउस होल्ड। अब ये जो थी द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन, की क्या सिचुएशन रही होगी पहले, अब उनके दिमाग में उस घर पर जो सिचुएशन उसने क्रिएट कर रखी थी, अब वो बात उन्हें समझ आने लगी। डॉन ऑन मीन्स टू अंडरस्टूड, तो वो समझ गए कि भी क्या किस तरह की प्रॉब्लम ट्रिकी के साथ थी जब वो अपने घर में था। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये किस लिए था, ट्रिकी को के ब्लड को एनरिच करने के लिए, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन देने के लिए। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो लंच हमारे लिए एक बहुत ही फेस्टिव ओकेजन बन गया। सेरेमोनियल होता है जैसे कि त्योहार का ओकेजन हो गया हो, इस तरह का ओकेजन हमारे लिए हो गया था। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर, हम लोग खाना खाने से पहले 2 ग्लास वाइन पी लेते थे। एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और खाने के साथ भी कई ग्लासेस हो जाते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. कंस्टिट्यूशन होता है शारीरिक ढांचा। तो ट्रिकी के शारीरिक ढांचे के लिए जब फाइनली ब्रांडी आई, तो हमें मुश्किल से मतलब हार्डली बिलीव कि हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ब्रांडी जो है ट्रिकी के कंस्टिट्यूशन के लिए पहुंचा दी गई है। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रैंक। फॉर ए फ्यू नाइट्स यानी कि कुछ रातों में द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, हमारे चारों तरफ जो था बहुत ही अच्छा माहौल हो गया था। हम बहुत ही इनहेल कर रहे थे, एंड रेवरेंटली ड्रंक, और बहुत ही रिस्पेक्ट से हम ड्रिंक्स ले रहे थे और हम खूब एंजॉय कर रहे थे। कुछ रातें हमारी बहुत ही अच्छी बीती। They were days of deep content. जो ये दिन हमारे बीत रहे थे, ये बहुत ही कंटेंट होता है संतुष्ट, तो ये बहुत ही संतुष्टि भरे दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स, शुरुआत हमारी जो एक्स्ट्रा अंडों से हो जाती थी। इन द मॉर्निंग, जो सुबह हम खाते थे, और उसके बाद दोपहर में और भी इम्प्रूवमेंट हो जाती थी। एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दोपहर में हम लोग मैंने दोपहर को हम लोग वाइन पीते थे। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और पूरे दिन की जो फिनिशिंग होती थी वो हमारी आग के चारों तरफ घूमकर हम ब्रांडी पीते थे। यानी कि सुबह अंडे खाते थे, दोपहर को हम वाइन पीते थे, और रात को हम ब्रांडी पीते थे आग के चारों तरफ घूम के।
तो ये उनके लिए जैसे कि एक त्योहार का वो फेस्टिव होता है, बहुत ही अच्छा खाने को मिल रहा था। तो वो सारी चीजें मिसेस पैम्फ्रे जो है ट्रिकी के लिए देती थी, लेकिन वो लोग उसको कुछ ना देकर ट्रिकी को, और वो खुद खा लेते थे ये सारी चीजें। तो उनके लिए तो एक बहुत ही सेरेमोनियल ओकेजन लग रहा था, जैसे कि कोई त्योहार आ गया हो। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. अब temptation में ना इच्छा, It was a temptation. मेरी तो इच्छा ये थी कि ट्रिकी को हम परमानेंट गेस्ट रख लेते हैं और इतना सारा सामान वो हमें भेजते रहेगी, हम खाते रहेंगे। बट आई न्यू मिसेस पैम्फ्रे वॉज सफरिंग। लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पैम्फ्रे जो है वो दुखी है, सफर कर रही है ट्रिकी के बगैर। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 15 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज वेटिंग कलेक्शन। तो 15 दिन के बाद मैं कंपेल हो गया फोन करने के लिए एंड टेल हर, और उसे बताने के लिए दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि जो ये तुम्हारा कुत्ता है छोटा सा, ये रिकवर बिल्कुल ठीक हो गया है, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वो इंतजार कर रहा है कि उसे वहां से ले जाया जाए। विद इन मिनट्स, जैसे ही फोन किया कुछ ही मिनटों के बाद, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. तो about 40 feet of gleaming black metal, ग्लेमिंग होता है चमचमाती काले रंग की जो कार थी, ब्लैक मेटल मीन्स कार हियर, तो जो कि 30 फीट लंबी थी, यानी कि बहुत ही लग्जरियस कार थी वो, चमचमाती हुई। ड्रू अप आउटसाइड दी सर्जरी, और वो सर्जरी के आगे आके खड़ी हो गई। दी शेफर ओपन दी डोर, शेफर मीन्स ड्राइवर हियर, और जो शेफर था उसने दरवाजा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फ्रे, और मैं ये समझ गया था कि मिसेस पैम्फ्रे अंदर बैठी हुई है, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और इंटीरियर में बिल्कुल खोई हुई थी वो। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उसने अपने हाथों को टाइटली बंद कर रखा था, जैसे जब कोई व्यक्ति चिंतित होता है तो अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लेता है। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और जो उसके लिप्स थे वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हेराइट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? अब अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था, और वो मिस्टर हेराइट को कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, वो बिल्कुल ठीक है? यस, ही इज फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। अब हेराल्ड कहते हैं कि तुम्हें कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊंगा और उसे ले आऊंगा। फेच होता है टू ब्रिंग, तो मैं उसे ले आऊंगा। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, अब मैं घर में से गुजरते हुए गार्डन में पहुंचा। ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन। मास मैंने कई कुत्ते जो थे वो गोल गोल घूम रहे थे लॉन में। हर्टलिंग होता है रनिंग विद स्पीड, बहुत तेजी से दौड़ना, हर्टलिंग तेज दौड़ना। द लॉन एंड देयर मिडेस्ट, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उनके बीच में वो कान हिला रहा था और अपनी पूंछ भी हिला रहा था। लिटिल गोल्डन फिगर थी ट्रिकी की, यानी कि ट्रिकी बीच में था और उसके चारों तरफ कुत्ते बहुत तेजी से भागते हुए घूम रहे थे। In 2 weeks he had been transformed into a lith. 2 ही हफ्तों के अंदर वो बहुत ही चुस्त हो गया था। लिथ होता है लचीला, इलास्टिक, मतलब बहुत ही चुस्त होना। हार्ड मसल्ड एनिमल, हार्ड मसल होता है कठोर मांसपेशियों वाले एनिमल हो गया था वो। He was keeping up well with the packs, पैक मैंने
झुंड उन कुत्तों के का वो उनके साथ बहुत अच्छी तरह से खेलता था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वो स्ट्रेच करता था लंबी लंबी छलांगों में। ग्रेट बाउंड्स मैंने छलांग। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रश्ड द ग्राउंड, और जब वो कई बार अपने लंबे पैर खींचता था तो उसका जो चेस्ट थी, जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है, छाती वाला पोर्शन जो था, वो ग्राउंड को टच करता था। I carried him back along the passage to the front of the house. अब मैं उसे ले गया, carried him back along the passage to the front of the house. पैसेज से गुजरते हुए घर के सामने मैं उसको लेके गया। The chauffeur was still holding the car door open, और जो शेफर था, जो ड्राइवर था, अभी भी दरवाजे को खोलकर खड़ा था कार के। And when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pamfrey's lap. तो जब उसके मिस्ट्रेस को उसने देखा, उसने एक लंबी छलांग लगाई। ट्रिमेंडस मैंने 3 गुना ज्यादा, तो 3 गुना लंबी उसने एक छलांग लगाई। और वो कहता है He took off from my arms. मिस्टर हेरोइड की गोदी में था, उसकी गोदी से उसने बहुत लंबी छलांग लगाई। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पैम्फ्रेस लैप, और वो सीधा मिसेस पैम्फ्रे के लैप में पहुंच गया। She gave a startled oh, और वो हैरान रह जाती है और वो ओह करती है। And then had to defend herself as he swarmed over her, और फिर उसको अपने आप को बचाना पड़ा। डिफेंड मैंने बचाना, उसको अपने आप को बचाना पड़ा। एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, स्वार्म्ड होता है ऊपर चढ़ना। जब ट्रिकी उसके ऊपर चढ़ गया तो उसको बचाना पड़ा अपने आप को। लिकिंग हर फेस, और वो उसका चेहरा चाट रहा था। एंड बार्किंग, और भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट I helped the chauffeur to bring out the beds, और जब ये एक्साइटमेंट का टाइम चल रहा था, जब ट्रिकी अपनी मालकिन की गोदी में था और उसको चाट रहा था, उसकी तरफ बार्क कर रहा था, तो I helped the chauffeur, तो मिस्टर हेरोइड कहते हैं कि मैंने उस ड्राइवर की मदद की। to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, जो सामान जब वो लेकर आया था, वो सारी चीजें ड्राइवर की मदद से वो उसमें रख देता है। None of which had been used, उनमें से एक भी चीज इन्होंने यूज नहीं की थी। ना उसके बेड यूज किए थे, ना उसके टॉयज, ना के कुशन, ना ही कोट पहनाए थे उसे अकॉर्डिंग टू सीजन। एंड बाउल्स, और ना ही उन बाउल्स में उसको खाना दिया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, और जब वो कार आगे की तरफ बढ़ती है, मिसेस पैम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। लीन्ड मैंने झुकना, तो वो खिड़की में से झुक कर मिसेस पैम्फ्रे कहती है। टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और आंखों में उसके आंसू चमक रहे थे और उसके जो होठ थे वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हेरोइड, शी क्राइड, और वो जोर से बोलती है कि मिस्टर हेरोइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो जीत है सर्जरी पे। सर्जरी पे जीत कैसे हुई कि बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन और खाली 2 चीजों से ट्रिकी को ठीक कर दिया गया मिस्टर हेरोइड के द्वारा। और वो 2 चीजें कौन सी थी? एक तो स्ट्रिक्ट डाइट थी और एक एक्सरसाइज थी, जो वो डॉग्स के दूसरे डॉग्स के साथ कर लेता था। सो नो, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।